गुनहगार हो। तुम्हारे कर्मों का फल मेरी बर्बादी की शक्ल में जाहिर है। तुमने एक औरत को इज्जत देने के बजाय बेबसी और बदनामी के गड्ढे में ढकेल दिया, और आज उसी के आंसुओं में तुम्हारी इज्जत और नाम डूब रहा है। उस बेचारे की बददुआओं ने मेरी हरी भरी गोद उजाड़ दी। तुमने रोशन को छोड़ा, रमेश हमें छोड़कर चला गया। उस मासूम बच्चे की आंखों ने मेरे सुख में आग लगा दी। भगवान ने तुम्हारे पाप की सजा मुझे दे दी। तुम जा रही हो इसलिए कि तुम उस बच्चे की मां हो, इसलिए कि तुमने मुझे अब तक धोखे में रखा। तुम चाहती तो ये राज हमेशा के लिए मुझसे छुपा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अपने बच्चे को बचाने के लिए तुमने इसे कबूल किया और किसी के पाप का पर्दा अपने मुंह पर डाल लिया। यही ना मीना, आज तुम मेरी नजरों में और भी ऊंची हो गई हो, क्योंकि आज तुम में इंसानियत जाग उठी। तुमने एक बच्चे की भलाई के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। जाओ उस बच्चे को इस घर में ले आओ। तो क्या तुम रोशन को रमेश मान सकोगी? क्यों नहीं? आपकी हर चीज को अपनाना मेरा धर्म है। आपकी हर अच्छाई मेरी अच्छाई है और आपकी हर कमजोरी मेरी कमजोरी है। जो गलती आप और मीना ने की वो किसी से भी हो सकती है। मैं भी वो गलती कर सकती थी, लेकिन असल में इंसान वही है जिसे अपनी गलती का एहसास होता है, जो अपने पाप का पश्चाताप कर सकता है। जाइए रोशन को ले आइए और इस अंधेरे घर को फिर से रोशन कर दीजिए। लेकिन मालती, मैं उसके सामने कैसे जाऊं? क्या कहूं उसे जाकर कि बेटे, मैं ही तेरा वो बाप हूं जिसने तेरी आंख खुलने से पहले तेरी जिंदगी में अंधेरा फैला दिया था। तू चल के मेरे घर को रोशन कर दे। ये मुझसे नहीं होगा मालती, ये मुझसे नहीं होगा। चाचा, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मैं रोज स्कूल जाया करूंगा। मैं कसम खाता हूं, किसी बुरे आदमी के पास नहीं जाऊंगा, किसी से बात तक नहीं करूंगा। चाचा, तू यहाँ खराब सोबत में पड़ गया। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इस मोहल्ले के गुंडे तुझे भी गुंडा बना के छोड़। मुझे माफ कर दो चाचा। मैं तेरी एक नहीं मानूंगा। तूने खुद को बदनाम किया, मुझे भी बदनाम करा। जा तू इसी वक्त टांगा लेके आ। मैं कहता हूँ टांगा लेके आ जा। जज नहीं, मुजरिम अब्दुल चाचा। कहिए कैसे तकलीफ की आपने? मैं अपने बेटे रोशन को लेने आया हूं चाचा। और आप कैसे तशरीफ लाई हैं? मैं भी बच्चे को लेने आई हूँ। बच्चे को लेने आई हो? उस बच्चे को जिसे पाप समझकर मरने के लिए फेंक दिया था, जिसे जानवरों के खाने के लिए बियाबान जंगल में छोड़ दिया था, आज आया उस बच्चे का ख्याल? आज तुम्हारे सीने में ममता ने जोश मारा? आज तुम मां बनकर आई हो और आज तुम्हें बाप का फर्ज याद आया? उस पाप को, उस कलंक को, उस दाग को आज बेटा कह रहे हो? मैं पूछता हूं, उस दिन कहां थे तुम दोनों जब वो मौत के मुंह में पड़ा अपने नन्हे नन्हे हाथ फैलाकर रहम की भीख मांग रहा?
जब उसकी मासूम आंखें रात के सन्नाटे में मां बाप की ममता ढूंढ रही थी। तुम मां हो, तुम बाप हो, मैं उसका बाप हूं, मैं उसकी मां हूं। मैंने उसे रास्ते से उठाकर कलेजे से लगाया, खुद गीले में सोया, उसे सूखे में सुलाया। 8 बरस तक जिसके सुख के लिए मैंने खून पसीना बहाया, उसे लेने आए हो। मेरे बुढ़ापे की लाठी छीनने आए हो, मेरे बुढ़ापे की कमाई लूटने आए हो। निकल जाओ दोनों, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, मेरा हक है, मेरा हक है। सच कहते हो अब्दुल चाचा, रोशन पर तुम्हारा ही हक है। जन्म देने वाले से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। ये जानते हो तो फिर क्यों आए हो? अपनी भूल सुधारने, अपने किए पर पछताने। मगर मैं क्यों पछताऊं उसे तुम्हें देकर? मैंने कोई गलती नहीं की। क्या ये मेरी गलती है कि उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया? क्या ये मेरी गलती है कि उसके सुख के लिए मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा? मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, वो मेरा है, मेरा बेटा है। तुमने बाप के फर्ज का खून किया है और तुमने मां की ममता का सर नीचा किया है। अब्दुल चाचा, मैं औरत हूं और एक औरत के लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती कि शादी के वचन की आड़ में उसके विश्वास को कुचल दिया जाए, उसके प्यार को ठुकरा दिया जाए। अब्दुल चाचा, मजबूरी ने, बेबसी ने और समाज के कानून ने मां की ममता पर बेरहमी का पत्थर रख दिया। समाज के कानून ने नहीं मीना, मर्द की बेवफाई ने, मैंने तुम्हें ममता का गला घोंटने पर मजबूर कर दिया। मीना, मीना, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मीना, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मीना, अब्दुल चाचा, समाज के कानून मुझे कोई सजा न दे सके, लेकिन भगवान के कानून ने, औरत की आहों ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कि आज मैं औलाद के लिए तरस रहा। मतलब ये कि तुम्हें भी बच्चा चाहिए, इसे भी बच्चा चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। सीने में पत्थर रखकर मैं रोशन को दूं तो किसे दूं? तुम्हें देता हूं तो मां नहीं मिलती, इसे देता हूं तो बाप नहीं मिलता। आप ही बोलिए मैं क्या करूं? आप तो जज हैं, फैसला कीजिए। मुजरिम क्या फैसला करेगा अब्दुल चाचा? इंसाफ तो यही है कि मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। मेरे इस गुनाह की सजा यही है अब्दुल चाचा कि मैं जिंदगी भर औलाद के लिए तरसता रहूं, मैं बेऔलाद मर जाऊं। आप रोशन मीना को दे दीजिए। ये भी कोई फैसला नहीं जज साहब। बाप तो उसे फिर भी नहीं मिलता, जमाना फिर भी उसे नाजायज कहेगा, लोग फिर भी उस पर उंगलियां उठाएंगे। कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा, कोई उसे नाजायज नहीं कहेगा। उसका बाप मैं हूं। वकील साहब, मैं ठीक कहता हूं अब्दुल चाचा, मीना का बेटा मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूं। आप सही मानो में इंसान। चाचा, चाचा टांगा। बेटा, तू पूछा करता था ना मेरी मां कौन है, मेरा बाप कौन है। आज वो खुद तुझे लेने आए। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा चाचा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे पास। बेटा, वो तेरे माँ बाप है, मेरा तेरा क्या नाता? मैं तो सिर्फ एक जरिया था तुझे उनसे मिलाने का। मैं तेरा मालिक है रोशन, मालिक तो वो लोग हैं। तू उनके घर का चिराग है, मेरे घर का चिराग। चाचा, चाचा। बेटे, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं तुझे ना अच्छा खिला सका, ना अच्छा पहना सका। गरीबी के चीथड़ों में पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, सिवा प्यार के मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। बेटे,
वहां तुझे प्यार मिलेगा, आराम मिलेगा, नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा। वो तुझे सब कुछ दे सकते, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। चाचा, तुम रो रहे हो? नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बेटा कि तू अपने माँ बाप के घर जा रहा है, उनका घर रोशन कर रहा है। मैंने इसी दिन के लिए तो तुझे पाला था बेटे। तेरी यादों के दिए मेरे अंधेरे घर में हमेशा जलते रहेंगे बेटे। तेरी आवाज मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहेगी। मीना देवी, मैंने इस पौधे को माँ और बाप दोनों का प्यार देके सींचा है। ले जाइए इसे और रौनक बढ़ाइए अपने आंगन की। खुदा करे ये फूले फले और तुम भी इसके साथ खुश रहो, आबाद। जाओ बेटा। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाचा, तुम्हारे साथ। जाओ बेटा, तुझे पाकर मैं सब कुछ भूल गया। नहीं चाचा। अपने खुदा को भी भूल गया था बेटे। मुझे उसे याद करने का मौका दे, उसकी इबादत करने दे बेटा। जाओ जाओ, अपनी माँ के पास जाओ। मगर तुम कहाँ जाओगे चाचा? तुम हमारे ही पास रहोगे चाचा। हाँ चाचा। नहीं बेटी, मैं हज करने जा रहा हूँ। मैं खुदा के घर जा रहा हूँ। मैं इतनी दूर जा रहा हूँ जहां फिर किसी का प्यार मेरे पांव न डगमगाता। मैं वहां जाकर भी आप सबकी सलामती के लिए दुआ करूंगा। खुदा आपको खुश रखे।